जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आते हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें इस समय उपासक का आंतरिक जीवन के लिए लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। हम हैं पृष्ठ 9 हमने कल आरंभ किया था और हम आचार पर हैं, उपासक का आचार, विचार पर हैं। विचार हमने कर लिया था, आचार पर ही। यस, 10, पेज नंबर 10। हम आगे चलते हैं कि अक्सर महाराज ने कहा कि बाहर की रीति ढंग और रूढ़ी के कर्मों को ही अधिक लोग सदाचार कहते हैं। हम यहाँ से शुरू करते हैं कि जैसे बाहर के गेस्ट आते हैं और गेस्ट के साथ हम अक्सर अपने एडल्ट बुक क्लब्स में ये लेते हैं कि जब गेस्ट आते हैं, अतिथि देवो भव, तो उनके साथ तो हम इतना मीठा बोलेंगे और बिल्कुल ऐसा भी बोलेंगे जैसे कि शायद हमने कभी ऐसा बोला भी नहीं है। कई लोग बिल्कुल ऐसे ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। लेकिन जैसे गेस्ट जाएंगे, जो अपने हैं, जो परिवारजन हैं, उनके साथ इस लैंग्वेज में बात करना शुरू कर देंगे, वो भी बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। महाराज सदा कहते हैं कि हर चीज़ घर से स्टार्ट होनी चाहिए। तो घर में जैसे हम बोलते हैं, जैसे लोगों से बोलते हैं, वैसे ही हमें दूसरे लोगों से बोलना चाहिए, क्योंकि घर के लोग भी देवों ने दिए हैं राइट। हमारे प्रारब्धों ने हमें घर के लोग दिए हैं, परमेश्वर ने वो मेल बनाए हैं ताकि हम ऋण चुकता कर सकें। हमें जो घर से सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट और आदर आरंभ करना चाहिए दैन की बाहर के लोग तो पल भर के लिए होते हैं और वहाँ वैसे भी हमारा फेक बिहेवियर आ जाता है। जो रीति है, ढंग है, रूढ़ी के कर्म है, ये जैसे कर्म है, ये आपस में जो घर में रहते हैं वहां पर जितना अपना पर्सनल स्तर बढ़ा सके, बात करने का, रिस्पेक्ट देने का, फ्री होके भी करने का। जब फ्री भी होते हैं तो हम कुछ भी बोल जाते हैं, राइट। और फिर लेकिन हम जब गेस्ट होते हैं तो गेस्ट के साथ जरा ध्यान से बोलते हैं, फ्रेंड्स होते हैं और लूज हो जाते हैं, इस तरह से। लेकिन अगर हम अपने गुरुजन को सदा आगे रखें तो क्या होता है कि हम उनको प्रमुखता देकर जैसा वो चाहते हैं कि हमारा आचार हो, फिर हमारा हर जगह वैसे विचार होता है। जैसे गेस्ट आइए जी, बहुत देर बाद एक आइए जी, बैठी जी, अरे बहुत अच्छा लगा। तो क्या हमने अपने बच्चों को भी ऐसे रिसीव करते हैं? सुबह उठ के, या जब फोन करना है, या फिर उनके उठते ही या उनको दिखते ही हमारे को दुर्गुण दिखाई देने लगते हैं, या मेरा काम नहीं हुआ वो चीज दिखाई देने लगती है, rather than कि हम उन्हें ग्रीट करें जैसे कि हम ग्रीट करना चाहते हैं, राइट। जैसे हम दूसरों को ग्रीट करते, बाहर वालों को या बॉसेस को ग्रीट करेंगे या दूसरों को। और फिर उसी तरह से अपने परिवारजन को, बच्चे आए, परिवारजन आए, क्या उन लोगों को वैसे ही ग्रीट करते हैं जैसे कि अगेन हमारा मापदंड बाहर ही है, क्योंकि हम बाहर वालों के साथ बेस्ट बिहेवियर पे होते हैं। क्यों? क्योंकि 15 मिनट, आधे घंटे के बिहेवियर पे ही रहना होता है। तो महाराज कहते हैं जो बाहरी व्यवहार हम करते हैं, अगर हम यही व्यवहार, जो बेस्ट व्यवहार अपना प्रेजेंट करते हैं, वे डेली लाइफ में और आम लोगों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ आरंभ कर दें, वैसे ही करना, तो हमें दूसरों के साथ बनावटी नहीं करना पड़ेगा, राइट। अगर हम झुके हुए अपने परिवारजनों के साथ हैं तो हमें विशेष करके किसी और के साथ झुकने का वैसा प्रिटेंड नहीं करना पड़ेगा, या फिर जबरदस्ती नहीं लाना पड़ेगा कि हम वैसे करें, राइट। इसलिए रीति ढंग, बाहर की रीति ढंग और रूढ़ी के कर्मों को ही अधिक लोग सदाचार कहते हैं। और परंतु उपासक को ये समझना चाहिए कि क्रोध आदि
वृत्तियां बढ़े हुए दुराचरण के ही चिन्ह हैं। अब हम अपने आप को एक्सक्यूज देते हैं कि नहीं, घर पर हैं, हम ऐसे बोल सकते हैं किसी पर भी, किसी से भी डिसरिस्पेक्ट की या निचली लैंग्वेज में बात कर सकते हैं, तो आपके गुरु के नजर में, हमारे संतों के नजर में वह दुराचरण है, वह अच्छा आचरण नहीं है, आचार सदाचार की कैटेगरी में नहीं आता। अगर हम अपने बच्चे के साथ गंदे शब्द यूज करके बात करते हैं, निकृष्ट शब्द यूज करके बात करते हैं, तो फिर वह नहीं है। अगर हम अपने बच्चों के साथ, हमारा तालमेल नहीं है, या फिर हमारी वो अपना उसका उसका अपना चयन किया हुआ रास्ता है, और हमें उसका रास्ता चयन, हमें भय होता है या हमें इनसिक्योरिटी होती है, तो फिर हम बार बार उसको नेगेटिव रास्ते पे लेके जाने की बार बार, या फिर हम जो चाहते हैं सेफ, हमें जो दिखता है सेफ, उस रास्ते पे लेके जाना चाहते हैं, तो फिर वो और फिर क्रोध में आके या तो बात नहीं करेंगे, साइलेंट अग्रेशन, या फिर बाहर गुस्सा निकालेंगे या कॉन्फ्लिक्ट करेंगे। तो यहाँ पर अगेन ये दुराचरण है, राइट, दुराचरण है। अगर कोई हमारी बात नहीं मान रहा और हम, चाहे बच्चे हैं, बच्चे हमारी बात नहीं मान रहे और हमने गलत वे से उनके साथ व्यवहार किया है, जो कि एक ह्यूमन और एक हमारी आत्मा जैसी है, वैसा उसका बिहेवियर वैसा नहीं है, तो ये दुराचरण है। ये गुरुजनों की लैंग्वेज में दुराचरण है। सो अगर ये थोड़ा सा भी होता है, थोड़ा सा इन द सेंस कि हम एक्सक्यूज देते हैं कि नहीं बच्चे सुनते नहीं, बच्चे ऐसे नहीं है, दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट द हाउ वी बिहेव, वी शुड बिहेव। क्या हम ऐसा ही व्यवहार अपने गुरुदेव के आगे करेंगे? क्या कर सकते हैं? अगर वो साक्षात वहां खड़े हैं, क्या हम इस लैंग्वेज में बात कर सकते हैं उनके? या तो लूज हो गए, हमें पता ही नहीं है संतों के आगे कैसे बात करनी है। ऐसा भी होता है, लोगों को संतों के आगे बात करने की ग्रेविटी नहीं आती, तो इसलिए फिर गड़बड़ कर देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास फ्रेश आया हुआ है कि साधिका जी के बेटा जो है, उसको बहुत बहुत सिवियर एक्सीडेंट हुआ, और वो बहुत बहुत ही कृपा से बचा और रिकवर हो रहा है। बहुत 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 चोट लगी, और जो कि बिल्कुल तो पर वो रिकवर हो रहा है। अब देखिए, माँ है, माँ को तो होगा कि बच्चा थोड़ा सा पॉज दे, धीरे धीरे वो करे, लेकिन आप देखिए वो एडल्ट बच्चा है, अपनी अपनी एडल्टहुड में एंटर करने की प्राइम, हार्डवर्क करने का टाइम है, उसका प्राइम है ना, उसका विवाह हो सकता था, विवाह का समय है, उसका ग्रो करने का समय है, उसका मेहनत करने का समय है। अब देखिए उस बच्चे की साइकोलॉजी, मेंटल स्टेट कैसी होगी? सब कुछ ठप हो गया, एवरीथिंग स्टॉप्ड, है ना। उसका चलना, उसका काम करना, वर्कहोलिक काम करना, एंजॉय करता काम करना, सब कुछ ठप हो गया, दूसरों के डिपेंडेंट हो गया, राइट। और हम उसे कह रहे हैं कि हम गुस्सा कर रहे हैं उससे, तुम ये कर रहे हो, हम भी ठीक हैं, राइट, लेकिन आप उसकी भी तो देखिए, उसकी क्या, वो थोड़ा सा भी रिकवर करता होगा, थोड़ा सा उसे होता होगा कि मैं जल्दी करूं, है ना, जल्दी होती है, कितनी देर हो गई उसी स्टेट में, राइट। तो और हमारा तो देह के साथ तादात्म्य कितना होता है, और यंग बच्चों में बॉडी पे आ जाए, किसी पे भी आ जाए बॉडी पे, 80 इयर्स के भी बॉडी पे आ जाए, 80 इयर्स के भी अगर अपने काउंटर पार्ट्स, अपने मित्रों को जाते हुए सुनते हैं, आप देखिएगा उनका कैसा मूड हो जाता है, उदास हो जाते हैं, सुन से हो जाते हैं, घबरा से जाते हैं, राइट। तो ये बॉडी के साथ तादात्म्य होता ही होता है, until and unless उससे उस पर बहुत काम कर रहे हैं, नहीं तो नहीं होता, और वो बहुत विरले काम कर रहे होते हैं अपनी देह के साथ,
अपनी आत्मा का तदात्मन छुड़वाना, जीते जी। बहुत कम लोग काम कर रहे होते हैं इस पर, तो सारे लोग तो उसी से अटैच होते हैं ना, तो फिर कितने उदास हो जाते हैं। सो इसलिए क्रोध करके तो उन्होंने कहा कि मैंने उस पर गुस्सा किया और फिर मेरे से पाठ नहीं हुआ, मेरा पाठ डिस्टर्ब हो गया। बिल्कुल, क्योंकि प्रभु को पसंद नहीं आया, गुरुजनों को पसंद नहीं आया कि आप उस बच्चे की मेंटल स्टेट नहीं अंडरस्टैंड कर रहे और व्यर्थ में गुस्सा कर रहे। वो अडल्ट है, उसे पता है, डॉक्टर्स उसे समझ है, वो 5 या 3 साल का बच्चा नहीं है कि जिसे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए। उसे पता है कि डॉक्टर ने क्या कहा है, उसे पता है डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, राइट। तो स्पेस देनी चाहिए बच्चों को। और एडल्ट्स हैं वो 30, 31, 32, नहीं पता उन्हें क्या करना चाहिए, हमें ज्यादा पता है कि उन्हें क्या करना चाहिए। नहीं, जो बच्चा अपने डिसीजंस खुद लेता है, चाहे वो 16 साल का है, चाहे वो 10 साल का है, वो आप देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो अपने डिसीजंस खुद ले रहा है। स्टेप बैक, चाहे वो लड़का है या लड़की, इट जस्ट डजंट मैटर। उसकी इंटेलिजेंस, उसकी इंडिपेंडेंस को रिस्पेक्ट कीजिएगा। और हमारे बिल्कुल उन्होंने कहा, और उन्होंने कहा कि मैंने फिर इंट्रोस्पेक्ट किया, क्या चीज मुझे प्रॉब्लम दे रही थी, क्या चीज आड़े आई थी। ईगो, बिल्कुल ईगो, कि जो मैं कह रही हूँ वो सुनो, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। पर वो करना चाहता है, वो और हार्डवर्क करना चाहता है, और जोर की स्ट्रेनस एक्सरसाइज करना चाहता है ताकि वो जल्दी रिकवर करे। स्टेप बैक, राइट, स्टेप बैक करना भी आना चाहिए। हर समय बच्चों के डिसीजंस में इंटरफेयर करना, और वो एडल्ट्स हैं, स्टेप बैक, जैसा वे करना चाहते हैं करने दीजिएगा। और अगर हाँ, जब आपके पास आते हैं मम्मा गड़बड़ रही मेरे डिसीजन की, फिर बोलिएगा, कोई बात नहीं, तो क्या हुआ, जान है तो जान है। राइट, अगर गलत डिसीजन ले लिया, वी कैन स्टार्ट ओवर, राइट। और उसका रिकवर होने का, हील होने का टाइम लो, एंड देन लेट्स स्टार्ट ओवर, वी कैन। पर उसे ट्राई तो करने दो, राइट। और यही चीज हमारी, ये आचरण है, ये हमारा आचरण है, राइट। सो रेदर देन कि दूसरे को नीचा दिखाना, दूसरे को आउटराइटली रिजेक्ट कर देना, दूसरे के बारे में गंदे गंदे शब्द बोलना शुरू कर देना, ये परिवार से शुरू होता है, ये हमारे मन से शुरू होता है। मन के भी कर्म होते हैं, मन के भी कर्म होते हैं। अगर मैं मन से बोल रही हूँ, मेरी बात नहीं सुनी ना, मुझे कॉल नहीं किया ना, पता चलेगा, चलो कर्म बन गया। जैसे इच्छा, जैसे जैसे कंफर्टेबल रहता है, जैसे रहता है, वी नीड टू अंडरस्टैंड द अदर पार्ट टू। और हमारा मन करता है, लेट्स से बच्चे बड़े हैं, बाहर हैं, और हमारा मन करता है कॉल करने को, हम कॉल करें और कॉल रिसीव नहीं होती, इट्स ओके, मेरा मन कर रहा था बात करने को, मैं थोड़ी देर बाद फिर कर सकता हूँ। हो सकता है लॉन्ग मीटिंग होती है ना, लॉन्ग मीटिंग आवर्स होते हैं आवर्स, लॉन्ग मीटिंग, लॉन्ग काम करना, लॉन्ग, बहुत बहुत। और हाँ, दूसरी तरफ भी हो सकते हैं कि यूं ही नहीं कर रहे, तो बट इट्स ओके, इट्स ओके। इसमें रोने धोने की वो तभी बात होती है जब when we are flying on expectations, or then we are flying on the I thing, I called, मैं कितनी बार कॉल कर रहा हूँ, like that। So इसलिए ये देखना, ये हमारे पे डिसीजन, हमारा डिसीजन है ये, कि हमने अपने घर वालों के साथ कैसा बिहेव करना है, और घर वालों के सामने ही दूसरों के साथ कैसा फेक बिहेवियर करना है। बिल्कुल, हाँ, घर वाले कई बार चाहते होंगे, हाय कितना प्यारा बोल रहे हैं दूसरे के साथ, हमारे साथ भी ऐसा बोल लेते है ना, हमारे साथ भी ऐसे मुस्कुरा के हेलो कर लेते, हमारे साथ भी बैठ के ऐसे बातें कर लेते जो कि दूसरों के साथ ऐसे कर रहे हैं।
एब्सोल्युटली राइट। सो इसलिए जितना नेचुरल हो सके, और नेचुरल का मतलब है ट्रू सेल्फ, यानी कि मेरे मन का मूड कैसा है मैं वैसा नेचुरल चलता हूँ। जब संत लोग बोलते हैं अंदर बाहर एक हो ना, इसका मतलब मन से नहीं है, क्योंकि हमने मन पे काम ही नहीं किया होता। संत लोग जो बोलते हैं उसका मन उनका होता है जैसे मेरी आत्मा है वैसे, जैसे मैं अंदर हूँ वैसे मैं बाहर हूँ। मेरी आत्मा प्रसन्नचित्त है, जॉयफुल है, गिविंग है, कंपैशनेट है, जैसे मैं अंदर हूँ वैसे सत्य है। मेरी आत्मा सब कुछ सत्य देखती है। सो हम इसी चीज पे, बच्चों के ही प्रश्न आए हुए हैं, हम इसी पे कंटिन्यू करेंगे। सो हम जब तक हम अगले टाइम मिलते हैं तो हम देखें कि कैसे हम लोग अपने आचरण सब जगह सेम रख सकते हैं। अपनी पत्नी के साथ बात करनी है, रिस्पेक्टफुली बात करें, जैसे भाभी जी के साथ बात करेंगे, है ना, जैसे भाभी जी के साथ बात करेंगे बिल्कुल रिस्पेक्टफुली। अपने और पत्नी कहेगी इन्हें क्या हो गया या ऐसे क्यों बात कर रहे हैं मेरे साथ, मुझे आदत नहीं है, राइट। लेकिन फिर भी अच्छा नहीं लगेगा, मीठा बोलेंगे, कितना अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। सो सबको अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि हमारी आत्मा वैसी है, मीठी, तभी अच्छा लगता है। तभी हम इम्प्रेस होते हैं, ओ देखो कैसे कैसे कर रहा है, कैसे कर रहे हैं। तो भी हम ऐसे, तो हमें हमारे गुरुजनों को इस तरह का बिहेवियर बहुत सुंदर लगेगा अगर हम घर से मीठा बिहेवियर शुरू करेंगे। और हम कॉपी कर सकते हैं, जैसे हम बाहर वालों के साथ करते हैं उनके साथ कॉपी कर सकते हैं, वैसा ही बिहेवियर घर वालों के साथ करना शुरू कर दें, प्यारा सा, मीठा सा, शांत सा, राइट, उस तरह का। सो हम लेंगे ये बहुत ये धीरे धीरे चलने वाला टॉपिक है, क्योंकि क्रोध है, राइट। क्रोध है तो पहले हम अपने को तो मॉनिटर करें कि हम कहाँ हैं, हमारा हमारा आचरण कैसा है, और हमारा आचरण सबके साथ एक जैसा है या फिर डिफरेंसेस आते हैं, ये देखना बहुत ज़रूरी है। और अगर देखेंगे तो फिर अगर उस पर काम करने की ज़रूरत है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर काम करने की नहीं ज़रूरत है तो ठीक है, बढ़िया है सो हम हमारा बहुत ही विशेष इस बार नवरात्रि का रहेगा। हमें अनुरोध आया था कि क्यों ना हम संपूर्ण नवरात्रि श्री रामायण जी का पाठ करें। बिल्कुल कर सकते हैं, और महाराज ने संभव बनाया। और सो हम 15 तारीख से हम नवरात्रि का श्री रामायण जी का पाठ शाम को 4 से लगभग 6:30, 4 से लगभग 6:30 का पाठ हम करेंगे। और ये जूम पर होगा, और हम भर होगा कि लाइव आ सकें ज़रूर, और तो लाइव करेंगे। और 16 तारीख को भी एक विशेष अखंड जाप रहेगा। उस दिन श्री रामशरणम मिलन फिर से खुला था, और उसके खुलने के लिए बहुत मेहनत महाराज ने की थी, और वो एक मानो कि उसका नवजीवन हुआ। बाकी तो सब खुल गए हुए थे अपने अपने समय पर ये नहीं खुला था। सो इसका भी हम दूसरा जन्म बोल सकते हैं। और नींव तो डली हुई थी, पर खुलने के कोई आसार नहीं थे। सो हम 16 अक्टूबर को भी नवरात्रि का ही पर्व होगा, लेकिन वहाँ पर हम अखंड जाप करेंगे। और हम डिसाइड कर लेते हैं कि हम पूरा 12 घंटे का करेंगे या फिर हम 24 घंटे का करेंगे। आइए हम सीधे होकर बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन अनंत बार। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।